हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गार्डन डिज़ायर्स में। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अभी यहाँ पे प्लांट्स शिफ्ट करूँगी, तो उसके लिए अब मैं अपने पॉट्स रेडी कर रही हूँ। तो आपके साथ उसी उपलक्ष्य में वीडियोस शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे सक्लेंट हैं, ये मैं कुछ लाई थी। ये मैंने सक्लेंट ट्रे अपनी फिर से रेडी की है। आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस चेक की होंगी तो मैंने ये बहुत भर दी थी हिमाचल से, जो मैं सक्लेंट्स लाई थी। बट उसके बाद आपको पता है कि बहुत सारी बारिशें आई हैं और यहाँ पूरा पानी भर गया था, जिसमें ये ट्रे ऑलमोस्ट डूब चुकी थी पानी में और मेरे सारे सक्लेंट्स जो हैं वो गल गए। तो ये अब मैंने 2 सक्लेंट ये वाले और लिए हैं और इसके कुछ लीव ऐसे प्रोपेगेट करने के लिए लगा दिए हैं। अब विंटर्स में ये बहुत ईज़िली प्रोपेगेट कर जाते हैं। ये देखो, ये इस तरह से इसमें रूट बन रही है, ये देखिए। तो अब मैं इनको कोशिश करूँगी कि ना खोए मेरे से और ख़राब ना हो। तो इनको अब मैं पूरा ध्यान रखूँगी और अगर बारिश आने का कुछ आसार होगा तो मैं इनको जो है अंदर शेड में रख लूँगी। तो प्लांट्स को शिफ्ट करना है, मुझे काफ़ी दूर लेके जाना है। तो इस सीरीज़ में अब मेरे को पॉसिबल नहीं है कि घर के सारे सामान के साथ जो है मैं ये इतने सारे गमले लेके जाऊँ। इसलिए फ्रेंड्स, मैं कुछ पॉट्स जो है वो यहाँ छोड़ कर जाऊँगी, कुछ प्लांट्स को मैं ज़मीन में लगा जाऊँगी और कुछ जो है वो अपने फ्रेंड्स को दे दूँगी, अपनी फैमिली में शेयर कर दूँगी। ये गुलाब मैंने कटिंग से इन्हीं 8 महीनों में लगाया है, देसी गुलाब, और देखिए बहुत अच्छा है और यहाँ फ्लावरिंग भी खूब हो रही है। तो इनको ना मेरा फेंकने का बिल्कुल मन नहीं है। अगर आप में से कोई अमृतसर में रहता है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं कुछ प्लांट्स उनके साथ शेयर कर लूँगी। कुछ जो पौधे मैंने ख़रीदे हुए हैं वो पॉट के समेत मैं आपको ठीक रेट पे सेल भी कर दूँगी और कुछ आप फ्री में कटिंग्स ले जाइए। तो अगर कोई अमृतसर से है तो मेरे चैनल पे आप कांटेक्ट कर लीजिए। और मैं अब डीक्लटरिंग भी करूँगी इनकी, क्योंकि देखिए दिवाली आ रही है तो हमें अपने घर की हम पूरी साफ़ सफाई करते हैं इस दौरान और काफ़ी जो एक्स्ट्रा सामान होता है उसको निकाल देते हैं। तो इसी तरह प्लांट्स की भी हमें डीक्लटरिंग करनी चाहिए, क्योंकि जो हम प्लांट्स लवर हैं, देखिए हम जो है अपने पौधों की काफ़ी सारी कटिंग्स तैयार कर लेते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ कि ये मेरे पास देसी कैलेंकोई है, जिसमें रेड वाले फूल आते हैं, बहुत ही हार्डी वैरायटी है। तो इसकी ही लगभग मैंने कई सारी कॉपीज़ बना रखी हैं। इस गमले में भी है, इसमें भी है, उसमें भी है, इसमें अभी मैंने रिमूव किया है, इसमें भी अभी वो देखिए वो है, इसमें भी है और ये भी लगा हुआ है। और इसके अलावा वहाँ सारी लाइन में कैलेंकोई पूरा देसी वैरायटी है। तो देखिए इतने हम मल्टीपल पौधे जो हैं ना वो तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो है ना अपना गार्डन पूरा भरा हुआ अच्छा लगता है। तो इससे क्या है ना कि नए पौधों को एक तो जगह नहीं मिलती है। अगर हम नर्सरी से और पौधा नई वैरायटी का लाना चाहें तो उसके लिए हमारे पॉट्स कम पड़ जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक एक पौधे की इतनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाई हुई हैं। और दूसरा है कि फिर हम उसी पौधे से बोर भी हो जाते हैं, उसको केयर भी नहीं अच्छे से करते हैं। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरे अकॉर्डिंग तो आपको दो ही उसकी कटिंग्स लगानी चाहिए, 2 ही कॉपीज़ तैयार कीजिए कि अगर एक ख़राब हो गई तो आप दूसरी यूज़ कर सकें। अदरवाइज़ इतनी मल्टीपल करने की पौधों को ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आपको ऐसे है कि भाई एक जगह पे डेकोरेशन पर्पज़ के लिए आपको पौधे लगाने हैं और उसमें एक ही तरह का प्लांट लगाओ, फिर ज़रूर आप उसकी कॉपीज़ लगाइए। बट अगर आप प्लांट लवर हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास ऑलमोस्ट हर प्लांट की कॉपी हो, हर प्लांट हो, तो उस केस में आप जो है इनकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाना अवॉइड कीजिए। उसके अलावा फ्रेंड्स, जो आपको कुछ पौधे पसंद ना हो, क्योंकि कई पौधे होते हैं उनको देख कर आपका मन खुद ही भर जाता है कुछ सालों बाद, तो आप उनको भी अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, पार्क वगैरह में लगा सकते हैं। तो ये माना जाता है कि अगर आपको उन पौधों से खुशी नहीं मिल रही है, जॉय नहीं मिल रहा है, तो आप उन पौधों को हटा सकते हैं। जैसे कि अब ये पर्पल जो ये प्लांट है, पर्पल लीव्स वाला पर्पल हार्ट वाइन, तो ये मुझे अब इससे हो गया है मेरा, तो मैं इसको हटा दूँगी, क्योंकि अब मुझे
दूर जाना है तो ये पौधा जो है ना बहुत ही हार्डी है और कहीं भी लगा हुआ बहुत इजीली मिल जाता है। तो फ्री के जो प्लांट्स हैं ना वो आप ट्रैवलिंग में अवॉइड कीजिए, उसको आप कहीं भी बहुत इजीली दोबारा लगा सकते हैं। या फिर अपने अगर आपका कहीं स्टेशनरी घर है तो वहाँ इसकी एक कॉपी छोड़ दीजिए, या अपने रिलेटिव्स के या फ्रेंड्स के पास इसको छोड़ दीजिए, ताकि अगर आपको फ्यूचर में लेने का मन करे तो आप उनसे दोबारा कटिंग ले सकते हैं। तो ऐसे ही कई प्लांट्स हैं। ये बेबी टीयर्स मेरे पास 2-3 जगह लगा हुआ है, तो ये विंटर्स में पूरा ख़त्म हो जाता है। और मेरे जो हमारा घर है गांव में, वहाँ पे भी इसकी एक मैंने कटिंग लगा रखी है। ऐसे ही देखिए लिली का प्लांट है, वैसे तो इसका खर्चा कुछ नहीं है, लो मेंटेनेंस है, बट ये पूरे साल में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करता है। ये पूरे साल में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करता है और पूरा टाइम जो है ना ये ऐसे ही रहता है। तो इससे मेरे 2 पॉट लगभग जो है ना वो इसी ने ही कवर कर लिए हुए हैं, बुक कर लिए हुए हैं लिली ने। और ये जो हर साल नए पप्स बनाता रहता है। फ्लावरिंग इसमें जो है किसी एक में भूल चूक से हो जाती है, अभी इतने मैच्योर नहीं हुए हैं। अभी दूसरा प्लांट दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये मैंने अलग करके रखा है, इसमें भी देखो सारे बल्ब्स वही लगे हुए हैं, ये नए बल्ब्स निकल रहे हैं। तो ये जो है ना वैसे तो ग्रीनरी के लिए अच्छा है, अगर आपको और पौधों को ज़्यादा केयर करने का समय नहीं है तब तो आप इन पौधों को लगाइए। बट अगर आप प्लांट लवर हैं और बार बार आप अपने प्लांट्स को चेंज करते रहते हैं तो फिर ये जो पौधे हैं ना ये जगह ही घेरते हैं। तो इनको मैं यहाँ ज़मीन में लगा जाऊँगी, या अगर कोई मुझे कांटेक्ट करेगा तो मैं उनको ये बल्ब्स दे सकती हूँ। पॉट जो है वो मैं साथ ले जाऊँगी। प्लास्टिक के पॉट्स तो शिफ्ट करने बहुत इजी हैं। अगर किसी को पॉट समेत चाहिए तो उसका मुझे आप थोड़ा बहुत प्राइस दे दीजिए और आप ये प्लांट ले जा सकते हैं। इसमें देखिए बहुत सारे बल्ब लगे हैं और इसमें जाके ना फरवरी मार्च में जाके कहीं फूल खिलने हैं। तो ये मेरे 2 पॉट्स पूरे रुके हुए हैं, इसमें वही मैं सब्जी, टमाटर और विंटर्स के फ्लावर्स लगाऊंगी। और ऐसे रखूंगी प्लांट्स जो कि एक जगह से दूसरी जगह जब जाओ तो पॉट को खाली कर लो और सीज़नल जो फ्लावर्स हैं वो लगा लो, सीज़नल वेजिटेबल, सीज़नल फ्लावर्स। इससे हमारे गार्डनिंग का शौक भी चलता रहता है और हमारे पॉट्स भी कम नहीं पड़ते। ऐसे ही देखिए यहाँ पे मेरे पास कड़ी पत्ते का पेड़ लगा हुआ है, तो उसमें से सीड्स बने थे, तो मैंने बहुत सारे सीड्स इसमें डाल दिए थे। तो देखिए कितने सारे कड़ी पत्ता के पौधे लग गए हैं। तो ये मेरे पास अब बहुत हो गया है। इसमें से मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 रखूँगी जो हेल्दी होंगे, और बाकी जो है वो यहाँ ज़मीन में लगा जाऊँगी, या अगर किसी को चाहिए तो उनके साथ शेयर कर लूँगी। ये देखिए ये मैंने सीताफल को बीज से लगाया था, ये भी बहुत टाइम तक जाके ग्रो होगा, तो ये मैं सॉइल में लगा जाऊँगी। एक प्लांट जो है वो मैं अपने पास ले जाऊँगी। ये ड्रेसिना है, देखिए ये छोटे से गमले में मैंने यहाँ पे, इस घर में बहुत जगह है तो यहाँ मेरे को इसमें प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बट ये छोटा प्लांट है, ये मैं ले जा भी सकती हूँ। ऐसे ही इसकी मेरे पास और कॉपीज़ हैं। ये देखिए ये भी मैंने ऊपर से टॉप शूट काट के कटिंग लगाई थी। ये 3 प्लांट हैं लगभग। तो ये जो है अब मेरे पास छोटा वाला है, तो मैं ऑब्वियसली वो मुझे ले जाना ईजी है बजाय इसके। तो ये या तो मैं अपने घर छोड़ दूँगी, और अगर कोई मुझे बायर मिल गया तो मैं इसको सेल कर दूँगी। ये देखिए ये वाला प्लांट है, बहुत ही हार्डी प्लांट है रोइयो का। तो ये भी मुझे अब पसंद नहीं है, ये बहुत जगह घेरता है और इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, सिर्फ सुंदरता बढ़ाता है। तो मैं इससे बोर हो गई हूँ, तो मैं इसको भी छोड़ जाऊँगी, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग में ही बहुत खर्चा आ जाएगा इन प्लांट्स को ट्रैवल करवाने का। तो वही मैं वहाँ जाकर अगर मुझे दोबारा लेना हुआ तो मैं ले लूँगी। ये देखिए पर्पल आर्ट एक और जगह लगा हुआ है, और ये सब मेरे हैंगिंग प्लांटर्स हैं जो एक साथ यहाँ पड़े हुए हैं। कोई इसमें केयर नहीं हो पा रही है। टर्टल हार्ट वाइन लगी हुई है, और ये सब जो है मिक्स हो गए हैं प्लांट्स। देखो ये एस्पेरेगस फर्न है, अगर ये जाती हुई ईजिली तो ले जाऊँगी, नहीं तो ये भी छोड़ दूँगी। ये देखिए मैंने आपको बताया था बेबी टीयर्स जो है वो पुदीने के साथ लगा है। इसमें मैंने पुदीना लगाया था, और अब पुदीना तो कहीं भी नहीं दिख रहा है। इन्हीं प्लांट्स ने इनको पूरा टेक ओवर कर लिया है, सक्लेंट्स ने, बेबी टीयर्स ने, टर्टल हार्ट वाइन ने। तो मैं इसमें देखिए, और इसमें कोई पुदीना नहीं बचा है, और यहाँ मैंने लगाया नहीं था हैंगिंग में, यहाँ पुदीना लग गया है देखिए। तो प्लांट्स उतने ही रखिए जितनी आप केयर कर सकें, अदरवाइज़ जो है टाइम टू टाइम डी क्लटरिंग करते रहिए। आप एक टाइम
निर्धारित कर लें। वैसे तो हम सीजनल भी अपने प्लांट्स को रिमूव कर सकते हैं। देखिए कि अगर विंटर्स आई हैं तब हम थोड़ा चेंजेस करते हैं गार्डन में, और समर आती है तब भी हम चेंजेस करते हैं अकॉर्डिंगली। तो उस अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ दिवाली के पास तो हमें अपने पौधों की, जैसे घर की बाकी सफाई करते हैं तो पौधों की सफाई भी करनी चाहिए, गार्डन की सफाई भी उसी अकॉर्डिंग करनी चाहिए। और कुछ जो पुराने पौधे हैं उनको, या मल्टीपल कॉपीज़ हैं, उनको टाइम टू टाइम निकाल देना चाहिए। ये देखिए चेन प्लांट कितने ज़्यादा ग्रो कर गया हुआ है। तो ये तो मैं एक बारी माली को बुला के कटिंग करवाऊँगी, घास भी बहुत जंगली हो गई हुई है। तो फ्रेंड्स कुछ मैं चेंजेस कर रही हूँ। अब जैसे एलोवेरा है, ये इतने बड़े पॉट में उसको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। इतने बड़े सीमेंट पॉट में मैं कोई बड़ा पौधा लगा दूँगी। और ये एलोवेरा जो है, मेरे पास ये बॉक्स था, इसमें शायद बिस्किट थे या कुछ मिठाई थी, तो इसमें मैं, ये बहुत ही हल्का है देखिए, और इसमें मैंने होल्स कर लिए हैं नीचे। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो, ये सब होल्स मैंने इसमें कर लिए हैं। तो एलोवेरा जो है बहुत हार्डी प्लांट है, इसको ज़्यादा पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है। और एक मैं चेन प्लांट की कॉपी एक लेके जाऊँगी। ये काफ़ी फैल जाएगा, इसको भी कम पानी चाहिए और एलोवेरा को भी बहुत कम पानी चाहिए। तो मैं इसमें वो बड़ा वाला एलोवेरा लगा लूँगी। और ये बहुत ही हल्का है, और ट्रैवलिंग में मेरे पौधों को और पॉट को कोई नुकसान भी नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे कितने सारे कड़ी पत्ता लगे हुए हैं, ये भी एकदम मल्टीपल कॉपीज़ हैं। फिर ये देखिए कि मेरे पास ये हल्दी बहुत लगी हुई है। हल्दी के मैंने बल्ब्स लगा दिए थे, तो उसके भी काफ़ी सारे गमलों में हल्दी लग गई हुई है, ये देखो। तो वैसे तो अभी विंटर्स में ये ख़त्म हो जाएगी, सूख जाएंगे पत्ते, ऐसे हो जाएंगे और आप राइजोम्स निकाल सकते हैं। बट कुछ मेरी हल्दी अभी सूख रही है, तो मैं इनके बल्ब्स निकाल लूँगी और पॉट जो है वो खाली करके ले जाऊँगी। ऐसे ही छोटे छोटे पौधे मेरे पास बहुत हैं, तो इनको सबको मैं किसी एक में बड़े में शिफ्ट करके या तो अपने घर रख जाऊँगी गाँव में, या फिर इनके बल्ब्स निकाल के ले जाऊँगी। जैसे ये रेन लिली है, इसके मैं कुछ बल्ब्स निकाल के ले जाऊँगी, और पौधे जो हैं वो, जो गमले हैं वो खाली करके रख लूँगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये कुछ मेरी टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि आप पौधों को डीक्लटर कैसे करें। घर से मल्टीपल कॉपीज़ रिमूव कीजिए, जो पौधा आपको खुशी नहीं दे रहा है उसको हटा दीजिए, या फिर जो पौधा जो है वो आपके एनवायरनमेंट में अच्छे से चल नहीं रहा है तो उसे भी आप बार बार कोशिश मत कीजिए। और पौधे जो बहुत अच्छे से चलते हैं उन पे ध्यान दीजिए, और जो पौधा नहीं चल पा रहा है उसको आप अपने गार्डन से हटा सकते हैं, और नए पौधे के लिए नया पॉट तैयार हो जाएगा और जगह बन जाएगी। तो साथ ही मैं आपको साथ साथ में शेयर करती जाऊंगी कि इनको शिफ्ट कैसे करना है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल गार्डन डिज़ायर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।